बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को इस वीक के स्टार्स की पोजीशन बताना चाहूँगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ग्रहण भी है, शरफ़े कमर भी है। इस वीक के अंदर मरकरी भी रिजत की हालत में जाएगा और सूरज की चेंजिंग भी है। तो 12 सौडी के ऊपर इस वीक के अंदर किन मामलात में बेहतरी रहेगी और किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। अलबत्ता अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो पेज को लाइक और फॉलो भी कर लें। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों की बात करूंगा। एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर ग्रहण जो है ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है, तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता ग्रहण के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसी की जो सूरज की जो चेंजिंग है, सूरज आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 6 और 10th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन आपको ग्रहण से पहले अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। टॉरस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी है। मरकरी इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 13 अप्रैल को ये रिजत की हालत में जा रहा है, लेकिन उससे पहले सूरज का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर ग्रहण जो है वो आपके ज़ायचे के 12 हाउस में लग रहा है, तो घर के अंदर पुरानी चीज़ों को रिपेयर मत कराइएगा, इसलिए कि ग्रहण का टाइम गुजरने दीजिएगा। अलबत्ता अगर कोई टैक्स वगैरह का मामला है या किसी तरह का आप पर कोई फ़ाइन हुआ हुआ है तो आपको चाहिए कि ग्रहण होने से पहले या ग्रहण ख़त्म होने के बाद पे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलबत्ता वीनस आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में माली मामलात में बेहतर साबित होगा। जेमिनिस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है। गैर शादीशुदा मेल के लिए ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस का होना इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, मंगनी के मामलात में ये वीक बेहतर साबित होगा। अलबत्ता सूरज ग्रहण ज़ायचे के आपके 11th हाउस में लग रहा है, तो आपको इस वीक के अंदर अपने रिलेशन के मामलात में और ख़ास तौर पर अपने दोस्त यारों के मामलात में एहतियात बरतनी है। लेन देन के मामलात में भी जेमिनिस वालों को इस वीक में एहतियात बरतनी है। सूरज का ज़ायचे के 11th हाउस से ज़ायचे के 12th हाउस में आना, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो 21 अप्रैल के बाद से कोशिश करें तो आपके लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। मार्स फीमेल के लिए रिश्ते शादी के हवाले से ये वीक भी इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इस वीक के अंदर अपनी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने हर ज़ाती मामले में आपको देखभाल के स्टेप लेना होगा। इस वीक के अंदर कहीं भी माली इन्वेस्टमेंट ना करें। जब सूरज आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आए तो उसके बाद अगर आप माली तौर पर कोई भी लेन देन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। 20 अप्रैल को 12 बजे के बाद जिस वक्त ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, सूरज आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आएगा, तो ये 21 अप्रैल के बाद से आपको बेनिफिट देना शुरू करेगा। लियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर इनका हाकिम सितारा है, यहीं पर जुपिटर है और यहीं पर सूरज ग्रहण होना है। तो ये वीक आप लोगों के लिए अपने कानूनी मामलात और आला तलीम के मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। और आपका अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाना है। अलबत्ता जब 20 अप्रैल को आपके ज़ायचे के 10th हाउस में सूरज ने आना है तो ये आपकी पोजीशन को बेहतर करेगा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो किसी भी सूरज कलर की चीज़ का लाजमी सदका निकालें। विर्गो वालों के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है,
इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वो 23 अप्रैल को रिज्जत की हालत में चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि 20 अप्रैल को वैसे ही सूरज आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली मामलात में एहतियात बरतनी है। और अगर आपने कहीं कर्ज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 8 हाउस में ही सूरज ग्रहण हो रहा है। तो मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी इस वीक में एहतियात बरतिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आगे से अपनी लाइफ पार्टनर की इस वीक में आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस इस वक्त बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है, लेकिन ज़ायचे के 7th हाउस में सूरज ग्रहण होने की वजह से आप लोगों को लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो लिब्रा जो सियासत के अंदर हैं, किसी न किसी पार्टी के मेंबर हैं, उनको भी अपने मामलात में बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम लेना है। इसलिए कि आपके 7th हाउस में ग्रहण का होना आप लोगों के लिए भी कोई इतना बेहतर साबित नहीं होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो इस वीक को बहुत ज़्यादा एहतियात से आपको गुजारना होगा। अलबत्ता आप लोग अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए चांस बनता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके ज़ायचे के 10th हाउस में मार्स है, और मार्स ये आपके ज़ायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। तो आप लोगों के लिए माली तौर पर इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है इस वीक के अंदर, लेकिन ज़ायचे के 6th हाउस में सूरज ग्रहण होने की वजह से आप लोगों को अपने काम काज और अपनी सेहत के मामलात में ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता शरफ़ कमर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में इस वीक में होगा। तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर पार्टनरशिप के मामलात में जहां एहतियात बनती है, वहां पर आप लोगों के कुछ ना कुछ मामलात बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं पार्टनरशिप की तरफ से। अलबत्ता अगर आप किसी भी मसले में कई सालों से फंसे हुए थे तो ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। आप लोगों का वो मसला सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इस वीक के अंदर आपका हाकिम सितारा भी है और साथ सूरज भी है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज ग्रहण भी ज़ायचे के 5 हाउस में होना है। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं, या वो सेजिटेरियस जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, उनको इस वीक में ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में थोड़ी बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करूँगा कि आपके ज़ायचे के 8 हाउस में मार्स है, और मरीख इस वक्त आपके ज़ायचे के 8 हाउस में ज़रा कोई इतना बेहतर हालत में नहीं है। तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के लेन देन के मामलात में ज़रा बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। अलबत्ता जो मेल हैं और शादी नहीं हो सकी उनके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आ रहा है वीनस के ज़ायचे के 7th हाउस में होने की वजह से। कैप्रिकॉन वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में प्लूटो है, और जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 3rd हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण का ज़ायचे के 4th हाउस में होना, तो घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अगर किसी काम का कोई नतीजे की आपको ख्वाहिश है तो इस वीक के अंदर ज़रा मामलात ज़रा थोड़े बहुत डिले कर दें, इसलिए कि अगला वीक आप लोगों के लिए नतीजे के हवाले से बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर वैसे भी सूरज ग्रहण जो आपके ज़ायचे के 4th हाउस में, अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में प्लूटो है, और प्लूटो इस वक्त 0 डिग्री कुछ दकीका के ऊपर है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर जहाँ माली तौर पर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर आप ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को एक बात क्लियर करूँगा कि आपके ज़ायचे के जो 5 हाउस में वीनस है, ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस को 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रही है, जिसकी वजह से
कोई ना कोई इस वीक के अंदर काम ज़रूर बनेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है और नेपच्यून है। नो डाउट सूरज ग्रहण का जायचे के सेकंड हाउस में होना डायरेक्ट आप लोगों के माली मामलात में ये असरअंदाज होगा। तो इस वीक के अंदर पाइसिस वालों को कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अलबत्ता जो सूरज की जो चेंजिंग है 20 अप्रैल को 12 बजे के बाद, वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। नहुसत एक बरतरफ होती भी नज़र आएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को बताना पसंद करूँगा, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी आप केयरफुल रहिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर मरकरी जो आपके जायचे के थर्ड हाउस में है, वो 23 अप्रैल को रिज्जत की हालत में चला जाएगा, जिसके बाद से आपको अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। अलबत्ता आप लोगों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। उम्मीद ही करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।